हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रिसर्च सेंटर। शिक्षा रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग वायु से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के हिसाब से। और ये हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में हम बोले थे कि हम नए चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक अच्छे तरीके से बेसिक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न, ठीक है, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उसकी आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो सबसे बड़े की आयु ज्ञात करें, ठीक है। 3 व्यक्ति है जिसका औसत आयु कितना दिया है, 33 दिया है। तो इसका टोटल आयु क्या निकल जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है। और हमें रेशियो क्या दिया है, 2:3:4 के अनुपात में दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। 2x 3x 4x तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 99। ये कटेगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 आएगा। अब मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा है, उनमें से सबसे बड़े की आयु ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 4x होगा। तो 4 × 11 तो क्या हो गया, 44 वर्ष। ये हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए ये हम लिख कर बताइए, बिना पेन उठाए भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए अब जब भी क्वेश्चन देखिए आराम से, 33 तो इसको गुना कीजिएगा, 3 से 99 आ जाएगा। अगर रेशियो है उसको जोड़ दीजिए और उसे फिर डिवाइड कर दीजिए। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ना अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अब ये इजी क्वेश्चन था, पर आगे अच्छा क्वेश्चन है जो आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा। तो ये रहा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, माँ और बेटे के उम्र का अनुपात 7:3 है, ठीक है। माँ और बेटे का अनुपात, ठीक है, क्या है, 7:3 के अनुपात में है। और उनके उम्रों का योग, ठीक है, दोनों का उम्र का योग कितना दिया हुआ है, 60 साल दिया हुआ है, ठीक है। तो उनके उम्र का बीच का अंतर पूछा है, ठीक है। तो ये 7x 3x जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10x। तो 10x इक्वल टू क्या है, 60। x इक्वल टू क्या हो गया, 6, ठीक है। अब 6 से गुना कर दीजिए, तो 7 × 6 और 3 × 6 तो 7 × 42 और 6 × 18, ठीक है। ये किसका उम्र है, ये माँ का है और ये बेटा का है, ठीक है। तो दोनों का बीच का डिफरेंस बोला हमें निकालने, ठीक है। तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। ये क्या है, 24 वर्ष क्या है, ये डिफरेंस है। देखिए ये तो हो गया क्या, x का मान लेकर के हम लोग सॉल्व किए, बेसिक तरीके से सॉल्व किए। लेकिन इसे शॉर्ट में भी बनाया जा सकता है। क्या पूछा है, रेशियो में दे दिया 7:3 का, और टोटल उम्र दोनों का योग क्या दे दिया, 60 दे दिया। यानी 7 और 3 10, 10 इक्वल टू क्या होगा, 60। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 होगा। मतलब 1 के बराबर 6 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 का है। तो 4 × 6 24 वर्ष, ठीक है। तो ये शॉर्ट में ऐसे बन जाएगा। और अगर आपको प्रोसेस से जाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको नीचे दिख रहा होगा कि एक छोटा सा चैनल है, तो प्लीज़ आप इसे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और हम भी आपके लिए सपोर्ट करते हैं। देखिए अभी बहुत टाइम हो रहा है, ठीक है, रात का 2 बज रहा है और 2 बजे हम वीडियो शूट करें आपके लिए, ठीक है। दिन में टाइम नहीं मिल पाता, इसीलिए हम रात में वीडियो शूट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इस चैनल पे क्या करेंगे, पूरा बेसिक से एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और टाइम एंड जो आयु संबंधित क्वेश्चन है ना, कम से कम 200 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। कम से कम 200 क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर से करेंगे। तो आप बताइए 200 क्वेश्चन का अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कहाँ रहेगा हम लोग का मैथ का लेवल। सिर्फ आप बने रहिए हमारे साथ, एक एक मैथ जो आता है ना, इसका सारा मैथ हम लोग डिस्कस करेंगे और बनाएंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न, स्त्री तथा
लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है तथा उनके उम्रों का योग क्या है, 81 साल है। 9 साल के बाद उनके उम्र का अनुपात क्या होगा? ये देखिए, ये क्या है, एक स्त्री है और एक लड़की है, ठीक है। एक स्त्री है और एक लड़की है। उम्र का अनुपात क्या दे दिया? 4:5 दे दिया, यानी 4x 5x अनुपात दे दिया। और उनके दोनों का उम्र का योग क्या दे दिया? 81 दिया हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9x इसका क्या हो जाएगा? 81, यानी एक काटिएगा तो कितना होगा? 9 बार में, यानी x बराबर क्या आ गया? 9 आ गया। तो स्त्री का उम्र क्या हो जाएगा? 4 × 9 और लड़की का क्या हो जाएगा? 5 × 9। तो 9 चौका 36 और 9 पचे 45, यानी 36 साल जो स्त्री का आयु निकल गया और लड़की का आयु 45 साल निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 9 साल के बाद उनके उम्र का योग, ठीक है। ये तो वर्तमान आयु हो गया ना, 36 और 45। लेकिन क्या बोल रहा है कि 9 साल बाद, तो 9 इसमें जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 45, और इसमें 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 54, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो 9 पचे 45 और 9 छक्का 54, यानी कि 5:6। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में हमारा आंसर है 5:6। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा वीडियो स्लो कीजिए और दोबारा देखिए, उसे समझ में आ जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, कमल और शंभू की उम्र का अनुपात, ठीक है। कमल और शंभू के उम्र का अनुपात क्या? 7:4 है। उनके उम्र का योग 44 साल है। तो 8 साल बाद शंभू तथा कमल की उम्र का अनुपात क्या होगा? जो पिछला मैथ हम लोग बनाए थे 3 नंबर, सेम टू सेम मैथ है, ठीक है। ये क्या है? कमल और शंभू, ठीक है। कमल और शंभू है, इसका अनुपात क्या दिया हुआ? 7:4 का 7x 4x, इन दोनों का योग क्या दे दिया है? 44 साल। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11, 11x = 44। तो ये 4 बार में चल जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4 आएगा, ठीक है। तो कमला का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 28 और शंभू का वर्तमान आयु 16 हो जाएगा। तो अब मेरे से क्या पूछा है कि 8 साल बाद शंभू तथा कमला का उम्र का अनुपात क्या होगा? 8 साल बाद, तो 8 इसमें जोड़ देंगे, 8 इसमें भी जोड़ देंगे। तो 28 में 8 जुटेगा कितना हो जाएगा? 36, और ये क्या हो जाएगा? 24। तो 12 से चल जाएगा, तो 12 × 36 और 12 दूनी 24, यानी कि 3:2। ये हमारा क्या है? आंसर है। यानी 8 साल बाद इन दोनों का रेशियो क्या होगा? 3:2 का रेशियो होगा, ठीक है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दे करके क्वेश्चन समझ में नहीं है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर लेंगे, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा समझ में? 5वां नंबर, चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद जबकि उनकी आयु का योग 8 वर्ष होगा, तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है। तो क्या था? चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 4:5 है। 4 वर्ष बाद जबकि उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा, तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? मतलब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए, ये बहुत ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पहले अच्छा से पढ़िए, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा, गलत हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या बोला, चंद्रिका और गोमती के वर्तमान आयु के अनुपात 4:5 का अनुपात में है। 4 वर्ष बाद तो 4x और 5x, 4 वर्ष बाद बोला है, यानी कि 4x + 4 और 5x + 4 हो जाएगा।
तब उनकी आयु का योग क्या होता है, 80 वर्ष होता है। मतलब वर्तमान आयु 4x = 5 है, 4:5 का अनुपात में है। और 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या रहता है दोनों का, तो 80 हो जाता है। तो 4x और 5x 4 वर्ष बाद, ठीक है, ये क्या है, 4 वर्ष बाद, यानी 4x + 4, 5x + 4, 4x + 4 प्लस 5x + 4 का योग कितना हो जाता है, 80 साल हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ कि 4 साल बाद उनकी आयु का योग क्या हो जाता है, 80 हो जाता है। तो जोड़ दीजिए आप, 5 और 4 9x और प्लस 8 हो जाएगा = 80, 9x, ये उधर जाकर घट जाएगा, कितना आएगा 72, x में x = क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसमें क्या पूछा है, तो 4 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो ये 4 वर्ष बाद का रेशियो है 4x + 4 और 5x + 4। तो x का वैल्यू हमारा क्या आया, 8 आया। तो 4 × 8 + 4, 5 × 8 + 4, तो 8 × 32 + 4 और 40 + 4, तो 32 और 4 क्या हो गया, 36, और ये क्या हो गया, 44। अगर दोनों को हम काटेंगे 4 से तो 9 × 36 और ये 11 × 44, यानी कि 9:11 क्या होगा, इसका आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। देखिए फिर से समझाते हैं, ठीक है। चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है, चंद्रिका और गोमती का वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 दिया हुआ। चंद्रिका और गोमती का अनुपात क्या दिया, 4:5 दिया हुआ। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या हो जाता है, 80 वर्ष हो जाता है। तो 4:5 है, 4 वर्ष बाद हम लोग जोड़े 4x + 4 और 5x + 4, ये क्या हो गया, 4 वर्ष बाद हो गया। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या दिया है, 80 दिया है। 4x + 4 प्लस 5x + 4 = 80। तो हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा। तो हमसे क्या पूछा है कि 4 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ठीक है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो क्या होगा, तो 4x + 4 और 5x + 4, ये तो उनका 4 वर्ष बाद का है। तो x का वैल्यू क्या है, 8, तो 8 × 32 और 4 क्या हो गया, 36, और x का वैल्यू 8 × 40 और 44। इन दोनों का रेशियो पूछा था, तो 9:11 का ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमें नहीं समझ में आ रहा, दोबारा हम बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन कुछ कमेंट कीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है वो भी बताइए कि हमें वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो ये भी बताइए कि वीडियो नहीं अच्छा लग रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, जो बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण की आयु क्या होगा। ये देखिए लॉजिक है इसमें, ठीक है। क्या है, अरुण भूषण और अनिल, ये 3 व्यक्ति है। क्वेश्चन क्या बोलता है, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। अरुण क्या है, भूषण से उतना ही छोटा है। अगर इसका 2 लेते हैं, इसका हम 3 लेते हैं, ठीक है। तो अरुण क्या है, भूषण से उतना ही छोटा है। तो छोटा कितना है, 1 है, जितना वह अनिल से बड़ा है, तो यानी अनिल का क्या होगा, 1 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वैसे बन रहा है कि नहीं। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना अनिल से बड़ा है। तो अरुण जो है भूषण से कितना छोटा है, 1 का, और अरुण अनिल से कितना बड़ा है, 1 का। तो ये हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग हो गया, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वो हमारा सीक्वेंस बैठ गया, यानी कि 2:3:1 का रेशियो हमारा है अनिल भूषण और अरुण भूषण और अनिल का रेशियो है, ठीक है, उम्र का। अब आगे क्या बोलता है, यदि भूषण और अनिल की आयु का योग, यदि अनिल और भूषण, ठीक है, अनिल और भूषण मतलब इन दोनों का आयु का योग क्या दे दिया, 58 वर्ष दे दिया है। तो हमें इसका आयु निकालना है। तो यानी कि 2x 3x x हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x होगा, =
58 है, तो इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बार में 29 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 29/2, 29/2 आ जाएगा। तो हमें किसका आयु निकालना है, अरुण का। तो अरुण का 2x है, तो 2x x का वैल्यू क्या दे 29/2, 2x है तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आ गया 29/2, 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 29 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि अरुण का आयु क्या है 29 वर्ष। देखिए हम आपको फिर से एक बार समझा देते हैं, आपको हो सकता है समझ में नहीं आया होगा। तो क्या हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। तो अरुण जो है भूषण से कितना छोटा है, 1 का छोटा है, ये 2x है 3x है, छोटा कितना है 1 का, और अनिल से उतना ही बड़ा है, यानी अनिल से कितना बड़ा, 1 का बड़ा है, अनिल का 1 है, अरुण का 2 है, यानी 1 बड़ा है। तो हमारा क्वेश्चन जैसे बोला वैसे हम कर दिए। अब क्या बोलता है कि भूषण और अनिल का आयु का योग जो है 58 वर्ष है, ठीक है, भूषण और अनिल का आयु का योग क्या 58 वर्ष है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 29, अरुण का क्या है 2x है आयु, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 29/2 बैठा दिया, 29 आ गया हमारा अरुण का आयु। तो चलिए और हम लोग 1-2 प्रश्न इसी टाइप से देख लेते हैं। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, अगर आपको सीक्वेंस नहीं बैठा पाएंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है ये, राकेश, देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ डाटा चेंज है। राकेश जो है राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। राजेश और क्या है मुकेश है। तो क्या बोलता है, राकेश जो है ना राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। तो हम बैठा देंगे 2 3 1, ठीक है। तो राकेश क्या है, राजेश से 1 छोटा है लेकिन मुकेश से 1 बड़ा है। तो ये हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया। अब आगे क्या बोला है कि यदि राजेश और मुकेश का आयु का योग कितना दिया है, 48 साल दिया है। दोनों का जो उम्र है जोड़ करके 48 साल दिया है। तो हमें निकालना किसका है, राकेश का निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 48, x इक्वल टू क्या हो गया 12। तो राकेश का हमें निकालना है, तो 2 इंटू 12, तो क्या आ गया 24। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। हमें आपका सपोर्ट का ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न है। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन इसी टाइप से कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। कुछ भाई होंगे जिन्हें समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक विमल से उतना ही छोटा है। इस टाइप का क्वेश्चन आज पूरा क्लियर भाई, ठीक है, आज के बाद नहीं छूटेगा इस टाइप का क्वेश्चन। अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वो अरुण से बड़ा है। ये देखिए अशोक विमल और क्या है अरुण है। तो क्या बोलता है अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। तो 2 3 1 इस टाइप का जब भी दे तो यही रेशियो आपको बैठाना है, ठीक है, कि कोई इससे इतना छोटा है तो उससे उतना बड़ा है। अगर ये सीक्वेंस में दे जब भी दे आपको तो यही रेशियो आपको बैठा देना है 2:3:1 का, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि अरुण तथा विमल का उम्रों का योग, ठीक है, अरुण तथा विमल का तो ये क्या हो जाएगा 4x, 40 दिया है तो 40, x बराबर क्या आ गया 10 हो गया। तो अशोक का पूछा था हमसे, तो 2 इंटू 10 तो क्या हो गया 20 वर्ष। ये आ गया आंसर। चलिए अब हमें उम्मीद है कि अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ, क्योंकि इस एक ही टाइप का हम लोग 3 प्रश्न कर लिए तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला है 9 नंबर प्रश्न है, अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। अमर और अंजलि का वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है। 3 वर्ष बाद 3:4 हो जाता है। तो क्या करना है, उनकी आयु, तो अमर की आयु कितने वर्ष है? ठीक है, तो अमर की आयु कितने वर्ष है? इस क्वेश्चन को हम लोग 2 टाइप से बनाएंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 टाइप से बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए पहले बेसिक देख लेते हैं। जैसे हम लोग बेसिक से बनाते हैं तो क्या है, 2x बटा 3x। ठीक है, 3 साल बाद बोला तो 3 इसमें ऐड कर देंगे, +3। ठीक है, ऐड कर दिया तो रेशियो हमारा क्या हो जाता है? 3:4 का रेशियो हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8x + 12 9x + 9। ठीक है, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो 9x - 8x, इसको इधर ले आइए, 12 - 9, तो ये क्या हो गया? 3, और इधर क्या हो गया? x। x = क्या आ गया हमारा? 3 आ गया। ठीक है, x = क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये वर्तमान था ना हमारा x मतलब क्या था? 2x और 3x था। x का वैल्यू 3 आ गया है, तो 2 × 3 और 3 × 3, तो 3 दूना का 6, 3 तिया का 9। तो हमें क्या पूछा है? वर्तमान आयु पूछा है, अमर का वर्तमान आयु। तो अमर का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये था बेसिक तरीका। ठीक है, जिसे हम x मान के चलते हैं, ये हमारा बेसिक था। अब चलिए एक शॉर्ट में देखते हैं हम लोग, जो बहुत जल्दी बन जाएगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूरा ही मिटा देते हैं। ये देखिए, अमर और क्या था? अमर और अंजलि। अमर और अंजलि है, रेशियो क्या दिया है? 2:3 का रेशियो है। और 4 साल बाद, ठीक है, सॉरी 3 साल बाद ना, 3 साल बाद रेशियो क्या आता है? 3:4 का रेशियो जाता है। अब देखिए इसमें क्या करना होता है कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, इसका जो भी डिफरेंस निकलेगा वो हम लोग इसमें गुना कर देंगे दोनों तरफ से। ठीक है, तो डिफरेंस कितना का है? 1 का है, तो दोनों तरफ डिफरेंस कर दिए। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 का है, तो हम लोग इधर भी 1 गुना करेंगे और इधर भी 1 करेंगे। इसका मतलब कि जो भी डिफरेंस है, ठीक है, इस टाइप में क्या हम लोग करते हैं? इक्वल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इक्वल करते हैं। यहाँ पे जो भी डिफरेंस है, अगर मान लीजिए 7 और 9 होता और 6 और 2 होता, इसे हम लोग इक्वल करने क्या करते हैं? इसका डिफरेंस कितना है? 2 का है, तो हम लोग दोनों साइड 2 का गुना करते हैं। अच्छा, इसका डिफरेंस क्या है? 4 का है, तो हम लोग दोनों साइड 4 का गुना कर लेते हैं। 6 दूना का 12, 2 दूना का 4, 7 चौका 28 और 9 चौका 36। ठीक है, हम लोग ये कर लेते हैं। तो हम लोग इसमें कर लेते, इसका क्या हो गया? 2:3 और 3:4। ये वर्तमान है। ठीक है, ये क्या है? वर्तमान है। ये 3 साल बाद का है। तो अब देखिए, अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या बराबर हो गया? इन दोनों का बीच का डिफरेंस 1 है। अब यहाँ भी आप देख लीजिए, ठीक है, तो तीनों का बीच का डिफरेंस क्या हो गया? 1, यानी 1 बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। 1 बराबर क्या हो गया? 3 हो गया है। तो वर्तमान आयु हमसे पूछा, तो मतलब इसमें हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2:3 और 3:3, तो 6 और 9। अगर हमसे पूछता कि 3 साल बाद क्या होगा, तो हम लोग नीचे वाला में गुना करते। ठीक है, वर्तमान में पूछा इसलिए हम लोग इसमें गुना किए। अगर 3 साल बाद वाला बोलता तो 3:4 का था, उसमें हम लोग गुना कर देते। तो हमसे किसका आयु पूछा था? अमर का वर्तमान आयु पूछा था। तो अमर का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न संख्या 10 है, ठीक है। हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए आज, 10 प्रश्न। 6 साल पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 साल बाद 11:10 है। तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है? इस क्वेश्चन को आप ना ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और खुद बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो जहाँ से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जहाँ से आप से नहीं बन पाता है, अगर वहाँ से आप चीज़ सीखते हो ना तो वो हमेशा के लिए आपका हो जाता है। फिर ये देखिए, 6 साल पहले, 6 साल पहले कमला और सुरेश, क्या है? कमला और सुरेश का आयु का अनुपात 6:5 है। अब 4 साल बाद, ये देखिए यहाँ पे बीच में वर्तमान आएगा, ठीक है। उसके वर्तमान का 4 साल बाद, वर्तमान का 4 साल बाद का रेशियो क्या होता है? 11:10 हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इस मैथ को भी 2 तरीके से बनाएंगे, एक बेसिक से बनाएंगे, एक शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो पहले हम लोग बेसिक से देख लेते हैं इसे। तो ये x हो जाएगा, आपको पता है, तो 6x बटा 5x। ये देखिए, ये क्या है? 6 साल पहले का है। ये जो दिया है 6:5 रेशियो दिया है, 6 साल पहले का दिया है। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 6 जोड़ देंगे इसमें। तो अब क्या आ गया? अब ये वर्तमान में आ गया, ठीक है। ये 6:5 जो दिया हुआ 6 साल पहले का दिया है रेशियो, अगर वर्तमान में हमें लाना है तो क्या करेंगे? 6 हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 6 हम क्या किए? 6+6 और 5x + 6, ये वर्तमान आयु आ गया। लेकिन वर्तमान के बाद क्या बोलता है कि 4 साल बाद, मतलब वर्तमान आयु आया, उसका 4 साल बाद उसका रेशियो क्या दिया है? 11:10 का दिया। तो फिर हम इसमें 4 साल ऐड करेंगे, यानी 4 साल बाद बोला तो 4 साल ऐड किए तो 11:10 हो गया। 6x + 10 और 5x + 10 = 11:10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60x + 100, 55x + 110। अब इसको इधर लेकर आ जाइए, 60x - 55x वो उधर चल जाएगा, 110 - 100, तो 5x = क्या हो जाएगा? 10, यानी x = क्या हो जाएगा? 2। x = क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब क्या पूछा है कि सुरेश की वर्तमान आयु, किसका पूछा हमसे? सुरेश की वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो 5x पहले का था, 5x ये पहले का। वर्तमान लाने के लिए क्या किए थे हम लोग? 6 जोड़े थे, 6 जोड़े थे ना, 5x + 6 किए थे। तो 5x का वैल्यू क्या है? 2 + 6, यानी 10 + 6 16। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आंसर आ गया? देखिए फिर से समझाते हैं आपको। 6 साल पहले, ठीक है, 6 साल पहले कमला और सुरेश का आयु का अनुपात 6:5 है, 6:5 का रेशियो में। और वर्तमान के 4 साल बाद, ठीक है, वर्तमान में आया, उसका 4 साल बाद का रेशियो दिया है 11:10 का। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 6x + 6 ये वर्तमान में लेकर आ गए हम लोग। देखिए ये जो यहाँ तक हम लोग लाए हैं, ये देखिए ये क्या है? वर्तमान आयु उसका, ठीक है। ये क्या है? वर्तमान आयु है, ये हम लोग वर्तमान में लाए। उसका बाद 4 साल बाद, तो 4 साल ऐड किए, 4 साल ऐड किए, 4 साल बाद का रेशियो क्या दिया है? 11:10 का रेशियो दिया। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व किए, x का वैल्यू हमारा 2 आया। तो अब क्या पूछा? वर्तमान आयु पहले हमें निकालना पड़ेगा, वर्तमान आयु निकालने बोला हमें। तो 5x, ये तो 6 साल पहले का है, तो वर्तमान आने के लिए क्या 6 जोड़े हम लोग इसमें, 5x + 6, तो 5 × 2, x का वैल्यू हमारा 2 आया था यहाँ पे, तो 5 × 2 + 6 जोड़ के 16। तो ये हमारा 16 आंसर आ गया। और एक और प्रोसेस है, चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। वो शॉर्ट में है, इससे थोड़ा सा कम वक्त लगेगा, आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया? 6 साल पहले दिया,
6 साल पहले का रेशियो क्या दिया है 6:5 और 4 साल बाद का रेशियो क्या दिया है 11:10 दिया हुआ। अब देखिए इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, बराबर होना चाहिए डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा ना बराबर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम लोग टैली करेंगे, बराबर करेंगे, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन भी किए थे, बराबर करना सिखाया था ना, वैसे ही क्या करें हम लोग बराबर करेंगे। लेकिन इसमें क्या 5 का डिफरेंस है, इधर भी 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यानी हमारा दोनों बराबर है, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, यानी 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हमें क्या बोला, वर्तमान में बोला है किसका, तो वर्तमान में बोला है हमें सुरेश का। तो सुरेश का ये वाला ना 5 × 2 10 आ गया, लेकिन 10 क्या है 6 साल पहले का आया, तो वर्तमान लाने के लिए क्या करेंगे बड़े, इसमें 6 जोड़ देंगे तो 16 वर्ष। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आज हमारा आयु से संबंधित प्रश्न का वीडियो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ, तो प्लीज़ आप सारी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल हो वीडियो को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि ये हमारा एक छोटा सा चैनल है, छोटा सा परिवार है, शिक्षा रिसर्च सेंटर के नाम से है, तो प्लीज़ आप इससे थोड़ा सा बढ़ाइए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, और एक एक मैथ हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, 2 सेकंड का टाइम लगेगा, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, एक बात और हम आपसे बोलना चाहेंगे कि इसी चैनल पे करंट अफेयर्स का जो होता है ना पूरा जुगाड़, वो वीडियो चल रहा है, ठीक है, रामवान। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम आपको बता दें कि उस सेशन में हमारा क्या चल रहा है पिछले 5 दिन का, ठीक है। पिछले 5 दिन का हम लोग जो भी करंट अफेयर्स मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स का वीडियो लाते हैं, ठीक है। और मॉर्निंग में जो भी करंट अफेयर्स का वीडियो रहता है वही वीडियो पिछले 5 दिन का, ठीक है। अगर मॉर्निंग में हमारा 15 क्वेश्चन का एक वीडियो होता है तो 5 दिन का 75 क्वेश्चन हो गया, तो वो 75 क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक है। वो हम लोग डेली कंटिन्यू करते रहते हैं 5 दिन का। जैसे नेक्स्ट डे आया एक, ठीक है, तो एक पीछे का हम हटा देते हैं, मतलब हर एक वीडियो में रिवीजन वीडियो हमारा 5 दिन का कंटेंट रहता है। अब एक बात बताइए, अगर 5 दिन आप एक ही चीज़ को पढ़ोगे तो क्या याद नहीं होगा? ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में उनका बना हुआ प्लेलिस्ट जाकर वहाँ चेक कर लीजिए, और डेली हम वीडियो डालते हैं तो वो आप वीडियो देखा कीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।